ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज लगभग मैं फाइनल घर की सफाई कर रही हूँ। मतलब डेली तो देखिए करना ही है, लेकिन आप लोग को पता है कई दिनों से सफाई अभियान चल रही है। 4 महीने बाद मैं कैसे आई हूँ, तो सिर्फ सफाई सफाई ही करती रहती थी। और आज ये मुझे आए हुए कम से कम 15-20 दिन हो गया है। और मैं प्लानिंग लेके ही चली थी कि 15-20 दिन तो लग ही जाएगा, जितना घर में सफाई और सर्दी के कपड़े, गर्मी के मतलब हस्बैंड के सारे कपड़े, किचन और घर सब जितना गंदा था। और धीरे धीरे क्योंकि थोड़ा बहुत यूट्यूब में भी एक्टिव रहना था, बहुत दिन से नहीं थी। और बेटी का भी कॉलेज नहीं छुड़वाना था, क्योंकि बीच बीच में अब मुझे मई महीने का अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है। और मई जून तो मुझे अब हॉस्पिटल भी जाना है, तो वो अब अगर ख़त्म नहीं करूँगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हस्बैंड को का आँख का ऑपरेशन का 1 महीना लगभग हो गया है, तो जिसके कारण मतलब और काम तो उतना नहीं करवाई हूँ। लेकिन ये जो पीछे अलमारी देख रहे थे, वो खिसकाना बहुत ज़रूरी था, भारी था। वो मेरे और मेरी बेटी के बस के नहीं था। तो और ये सब कचरा अगर नहीं निकालती, मान लीजिए मेन मेन तो सफाई हो गया था, और ये कचरा अगर अलमारी के पीछे से ना निकालो तो मच्छर बहुत घूमते हैं बेड के पीछे और अलमारी के पीछे। तो मैं कई दिनों से हस्बैंड से कहती थी, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं भी कहती थी कि चलो कोई नहीं, अभी ऑपरेशन हुआ है तो भारी उठाना दिक्कत है, रह लेंगे मच्छर के साथ। तो कई दिनों तक हम लोग ऐसे ही रहे, लेकिन जब 1 महीना हुआ तो फिर हमने ये काम किया। और मेरा तो मन था कि हॉस्पिटल जाने से पहले ये सब चीज़ कर लूँ, लेकिन कुछ काम मतलब रह गया था। और ये हॉस्पिटल जिस दिन गई थी उसके कल होके था। और क्योंकि 1 दिन पहले फास्ट भी था, तो लंच तो बनाना है, लेकिन नाश्ता में हस्बैंड कुछ बाहर से ही लेके आते। तो मैंने सोचा चलो लास्ट जो भी सफाई है, किचन के कुछ रह गए थे, बाकी तो ड्रॉल ऊपर नीचे मसाले का सारा मतलब जो भी है वो सारा चीज़ हटा दी थी। मतलब उसके बाद जो भी काम बचा हुआ था वो सोचे चलो आज पूरा नहाने से पहले फ्री होके कर लेते हैं। और उसके बाद तो हॉस्पिटल के भी चक्कर लगने हैं बार बार, क्योंकि जब आप 5-6 डिपार्टमेंट में दिखा रही हूँ, जैसे उस दिन 1 दिन पहले जो मैं गई थी, एक तो गायनी में गायनी दिखाती हूँ, एक मेडिसिन जो पूरा वहीं से पता चला कि होमोग्लोबिन, विटामिन, कैल्शियम वगैरह कम है, तो उसके लिए फिर से सैंपल दे के आई कि 1.5-2 महीना हो गया है। तो अब फिर से टेस्ट होना ज़रूरी है कि सेम दवाई चलना है या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और अब रिपोर्ट आएगी। देखिए रिपोर्ट आने से ना मतलब वैसे भी मन में वहम हो ही जाता है। और मुझे लग रहा है फिज़िकली प्रॉब्लम, मैं उतना फिट नहीं हूँ, चक्कर तो अभी भी आते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, गंदगी में तो नहीं रह सकते हैं और ऐसे ही तो काम नहीं कर सकते हैं। तो जितना हो सका, चावल आटा का तो जब मैं आई थी तभी उसी टाइम पे डब्बा दोनों धो दिया था और उसमें नया रख दिए थे, और ऊपर ऊपर से जो हुआ सफाई कर दी थी, लेकिन सारा साफ़ नहीं कर पाई थी। आज जो भी बचा हुआ था सामान सारा हटा के कर दी थी। और बताई हूँ कि मतलब सफाई के साथ साथ कुछ दिन तो बाहर का खाना चला, और उसके बाद हस्बैंड के पसंद का खाना भी बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि काफ़ी महीने से इस टाइप के सब्ज़ी नहीं खाए थे। वैसे तो बहुत से वीडियो मतलब बहुत से खाना बना चुकी हूँ इस बीच में, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। और सच बोलूँ अब खाने पीने का इतना डालने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि
मतलब कुछ लोग फिर गुस्सा भी हुए क्योंकि मैं कितना भी खा ले रही हूँ, मम्मी के यहाँ शेयर भी की, इतना सारा जूस पी, सब कुछ की, खा रही थी, प्रॉपर खाना खा रही थी, लेकिन हीमोग्लोबिन अभी भी नहीं बढ़ रहा है। अभी भी सैंपल दे के आई हूँ, देखिए क्या होता है। बाकी वीकनेस तो अभी भी है, प्रॉब्लम तो अभी भी फिज़िकली फ़ील हो रहा है, लेकिन ये काम करना बहुत मजबूरी है, क्योंकि अगर काम नहीं करूँगी तो नस हाथ का तो अभी जाम है, जो हाथ टूटा है राइट हैंड का, जिससे मैं अभी ये सब काम कर रही हूँ। और उसके बाद मतलब पूरे शरीर का नस तो जुड़ा होता है, धीरे धीरे वो सब भी जाम हो जाएगा। तो डॉक्टर का कहना है कि जितना आप फिजिकली काम करेंगे उतना ही फिट रहेंगे और उतना ही जल्दी आपका हाथ इम्प्रूवमेंट होगा। तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, क्योंकि अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है, और देखिए बिस्तर पे पड़ी रहूँगी तो मुझे पता है बेटी भी कर देगी, हस्बैंड भी कर देंगे, और भगवान की कृपा कहिए इतना कैपेसिटी है कि काम वाली लगा के खाना सफाई, मतलब चाहूँ तो एक मैं परमानेंट भी रख के मैं काम करवा सकती हूँ। लेकिन उससे क्या होगा, उससे मैं और ज़्यादा फिर बिस्तर पे चली जाऊंगी, और धीरे धीरे मैं, मतलब मुझे पता है एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो जाऊंगी, और पेन होगा सो अलग, क्योंकि जितना एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, जितना फिजिकल काम मैं नहीं करती हूँ, हाथ में उतना ही पेन रहता है। हाँ, ये बता दूँ कि कुछ दिनों से, जब से मैं मम्मी के घर से यहाँ आई हूँ और काम कर रही हूँ, इतना काम करना खैर सही नहीं था जितना मैंने काम किया है, बहुत हद से ज़्यादा काम किया है। और वो सिर्फ़ इसलिए किया है ताकि मतलब बड़ी बेटी को या हस्बैंड को ना करना पड़े, और हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, आँख का ऑपरेशन हुआ है, और मैं कर रही हूँ क्योंकि और कौन करेगा, इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है। और बता दूँ, ये वही बाथरूम है जिसमें मैं गिरी थी, और अभी सर्फ़ का पूरा देखिए कितना सर्फ़ पूरा डाल के अच्छे से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कई महीने से साफ़ नहीं हुआ था। तो यही कहूँगी कि मुझे तो देखिए इसी से मतलब गुस्सा नफ़रत होना चाहिए कि इसी की वजह से आज मैं इतना महीनों से परेशान हूँ, और ना जाने मैं कब तक परेशान रहूँगी, और मुझे सफाई नहीं करनी। लेकिन इससे क्या होगा, गंदगी में तो रह नहीं सकते, और कितना दिन आप गंदगी में रह लेंगे। तो जैसे मतलब बाथरूम आज मैं साफ़ कर रही हूँ, तो यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसे इंसान को मन भी साफ़ कर लेना चाहिए। और जैसे इस बाथरूम की वजह से मैं गिरी और मुझे चोट लगा, ऐसे ही कुछ रिश्तेदारों की वजह से मैं कुछ सालों से बहुत मेंटली फ़िज़िकली परेशान हूँ, और ये सब तभी ठीक होगा जैसे आज मैं ये बाथरूम साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गंदगी में नहीं रह सकते। भले ही इस बाथरूम में गिरी, मुझे बहुत सज़ा मिल रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसे ही मुझे रिश्तेदारों को भी माफ़ करना है। नहीं, मैं माफ़ कर चुकी हूँ, दिल से सबसे माफ़ कर चुकी हूँ, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ और मुझे अच्छा लगा, बात भी की हूँ, और आगे भी ऐसे ही करती रहूँगी। और अपने लिए अच्छे दिल से सबको माफ़ करना चाहिए ताकि आप ठीक रहें।